वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। नॉलेज विथ मंकू। हम लोग लिख रहे हैं लाइफ साइंस का लेसन प्लान। आप लोग बीएड और बीटीसी दोनों के लिए ये लेसन प्लान लिख सकते हैं। हम लोग इसके 6-7 टॉपिक कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का प्रकरण है रोग, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, प्रकरण रोग है। 40 मिनट और कालांश चतुर्थ है। सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क वितर्क व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदान करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक में लिखेंगे, बच्चे रोग के बारे में जान सकेंगे, बच्चे रोगों के कारक के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक होगा, बच्चे रोग के बारे में समझ सकेंगे और उसके कारक की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक में लिखेंगे, बच्चे रोगों से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, चैम्पट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में बच्चे रोग के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना में आएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। छात्राध्यापिका पूछेंगे, बच्चों हम बीमार होने पर कहाँ जाते हैं? तो बच्चे बताएंगे डॉक्टर। फिर डॉक्टर किस बीमारी का इलाज करता है? तो बताएंगे सभी बीमारियों। फिर बीमारी को परिभाषित कीजिए, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर रोग के प्रकार क्या हैं? तो बच्चे बोलेंगे कई प्रकार के। यहीं से उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा कि बच्चों आज हम सब लोग रोग यानी बीमारी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तावना देखेंगे, सभी कॉलम बना लेंगे। छात्राध्यापिका विकासात्मक प्रश्न होंगे कि डॉक्टर का क्या कार्य है? तो बच्चे बताएंगे स्वस्थ रोगों का इलाज करना। और रोग की परिभाषा क्या है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे। और यहाँ पे सैमपट में लिख देंगे अस्वस्थ रोगों का इलाज, और जो विधि होगी वो प्रश्नोत्तरी विधि होगी। इसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रोग तथा स्वास्थ्य के परिभाषा की व्याख्या। स्पष्टीकरण में देखेंगे, बच्चों शरीर के किसी अंग या उपअंग की संरचना का बदल जाना, उसके कार्य होने की क्षमता में कमी आना रोग कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा यह थी, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तौर पर पूर्णतः ठीक होना ही स्वस्थ है। छात्र क्रिया में ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और विधि जो है स्पष्टीकरण विधि होगी। इसके बाद बोधात्मक देखते हैं, बच्चों शरीर के किसी अंग की संरचना का बदल जाना क्या कहलाता है? तो बच्चे बताएंगे रोग या बीमारी। प्रश्नोत्तरी विधि होगी। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न में आ जाते हैं। जिन व्यक्तियों को रोग है उन्हें क्या कहते हैं? तो रोगी। रोगों के कारक के बारे में बताइए, तो बच्चे जो हैं चुप हो जाएंगे। और यहाँ पे जो विधि होगी वो प्रश्नोत्तरी विधि होगी। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रोग के कारक की व्याख्या। स्पष्टीकरण, बच्चों रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक या पैवोजन कहते हैं। रोगजनक के कई उदाहरण जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि। कुछ रोग आनुवांशिक कारणों से भी उत्पन्न होता है। रोग कारक निम्नलिखित है, जैविक, भौतिक तथा रासायनिक, सामाजिक, आनुवांशिक आदि। बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे रोगजनक का कोई उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे प्रोटोजोआ। रोगों का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं? तो बच्चे जो हैं मौन हो जाएंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रोगों के प्रकारों की व्याख्या। बच्चों अगर कारकों के आधार पर विभाजन किया जाए तो रोग 2 प्रकार के होते हैं, जैविक रोग और अजैविक रोग। जैविक रोग ऐसे रोग होते हैं जो जीवाणु से होते हैं। अजैविक रोग ऐसे रोग होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं द्वारा होते हैं। बच्चे जो है अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और विधि जो है प्रदर्शन विधि है। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न आता है, जैविक रोग के उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे रोग, कवक, विषाणु आदि। फिर रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि होगी, जैविक और अजैविक। इसके बाद श्याम पट्टकार में रोग या बीमारी को बता देंगे कि शरीर किसी के अंग या संरचना का बदल जाना, उसके कार्य की क्षमता में कमी आना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। रोग 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। पहला है स्वास्थ्य की परिभाषा। दूसरा, रोग किसे कहते हैं? रोग के प्रकार बताइए। तीसरा, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? इसके बाद गृहकार, रोग कितने प्रकार के होते हैं? विस्तार से बताइए। रोग के कारकों के बारे में विस्तार से व्याख्या कीजिए। आप 1-2 क्वेश्चन और भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भी अगर आपको कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।